नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अक्टूबर 2020 के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए, लाभ उठाइए और सफलता प्राप्त कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अक्टूबर करंट अफेयर। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में जिन दो खिलाड़ियों को चुना गया है, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, महिला खिलाड़ी मिडफील्ड संजू। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन में भारत सरकार के खिलाफ जितने करोड़ रुपए का टैक्स जीत लिया है, 20,000 करोड़। दवा निर्माता कंपनी सनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की जितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है, 20 करोड़ खुराक। हाल ही में जिस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनीमाचन गोलम नामक मछली को देखा गया, केरल। हाल ही में जिस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया, गुजरात। वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, आंध्र प्रदेश। जिस राज्य ने अंतर्जातीय विवाह जोड़े को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, ओडिशा। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है, तेलंगाना। जिसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है, भारतीय सेना। 7 नवंबर को इसरो द्वारा जिस ग्रह का परीक्षण किया गया, EOS-1। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइट ऑफ क्रेडिट का जितना विस्तार करने का निर्णय लिया है, $1 मिलियन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है, कंबोडिया। इंटरनेशनल करंट अफेयर। विश्व स्ट्रोक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 29 अक्टूबर। चीन जिस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है, तिब्बत में। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए जितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है, 2 साल। हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को जिस देश से आने वाली येलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों में रहने का आग्रह किया है, चीन। हाल ही में जिस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं के लिए $1 अरब की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, भारत। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जिसने जीता, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। वह देश जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 लड़ाकू जेट विमान की पेशकश की है, अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ जितने $1 अरब के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, $1 अरब। भारत ने जिस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में जिस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है, ताइवान। भारत और जिस देश ने हाल ही में दो स्तरीय मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भूस्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया, अमेरिका। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और जितने साल तक की सजा का दंडनीय अपराध होगा, 5 साल।
हाल ही में जिस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है पोलैंड, वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज जिसे नियुक्त किया गया है एमी कोनी बेरट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को जिस राज्य में किसान सूर्योदय योजना को शुरुआत की, गुजरात। हाल ही में जिस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है, भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जिस दिन मनाया जाता है 24 अक्टूबर, वह देश तो इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है, सूडान। भारत के जिस राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है, छत्तीसगढ़। भारत के जिस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, तमिलनाडु। महाराष्ट्र ने जिस इलेक्ट्रिक कार निर्माता से निवेश को आमंत्रित किया है, टेस्ला। भारत की जिस राज्य सरकार ने 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है, कर्नाटक। ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा जिस तारीख से शुरू की जाएगी, 26 मार्च 2021। रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की अनुमानित लागत होगी 2081 करोड़ रुपए। भारतीय रेल मंत्रालय अपने कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए जितने दिन का बोनस देने की घोषणा की है, 78 दिन। यूरोपीय संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ को जिस देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है, पाकिस्तान। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि उनका देश अब जब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा 2050। साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे जिस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है, तन्मय मनोज श्रीवास्तव। वह एयरलाइन जिसे भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है, स्पाइस जेट। जिस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा, ओडिशा। हाल ही में जिस राज्य में विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया, छत्तीसगढ़। जिस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, फेसबुक। अमेरिका ने जिस देश को 2.37 अरब डॉलर के हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है, ताइवान। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देशों को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, 30 नवंबर। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जितने अधिक अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है, 18। भारत और जिस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई, अमेरिका। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षा माहौल सुनिश्चित करने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है, तमिलनाडु। जिस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने प्रोट्रीज ऑफ पावर हाफ ए कंट्री ऑफ बीइंग ए रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है, नंद किशोर सिंह। भारत और जिस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी, इंडोनेशिया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने जिस देश में 540 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किए, महाराष्ट्र। भारत सरकार ने घोषणा की कि जिस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी, ऑस्ट्रेलिया।
जर्मनी के जिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है, जूलिया जॉर्जर्स। कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य जो बन गया है, पंजाब। सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर जितने साल कर दी है, आजीवन सीटेट। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत के तहत जिस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है, हरियाणा। भारत और जिस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं का प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है, बांग्लादेश। केंद्र सरकार ने पहली बार जिस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है, जम्मू और कश्मीर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए जिस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है, नोकिया। भारत के जिस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम प्रशिक्षण किया गया, नाग मिसाइल। हाल ही में आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक प्रशिक्षण की खोज की, आईआईटी खड़गपुर। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने जिस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, लुइस हैमिल्टन। तेलंगाना के जिस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया, नरसिंह रेड्डी। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, प्रियंका चोपड़ा। भारतीय वायुसेना की जिस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया है, विजयलक्ष्मी रमनन। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है, दिल्ली। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु जितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, $25 बिलियन। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जिस देश को 100 में से 29.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया है, भारत। पुलिस स्मृति दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 21 अक्टूबर। भारत के जिस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी, गुजरात। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 21 अक्टूबर। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष जिसे चुना गया, रोहन जेटली। लगातार आईपीएल में 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है, शिखर धवन। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को जितने प्रतिशत बढ़ा दिया है, 10%। रिलायंस जियो ने हाल ही में जिस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल प्रशिक्षण किया है, अमेरिका। हाल ही में जिस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, बांग्लादेश। हाल ही में जिसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऐश्वर्या श्रीधर। हाल ही में जिस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, उमर गुल। हाल ही में जिस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है, फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर माइकल ईरानी। राजकिरण राय को हाल ही में जिस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, भारतीय बैंक संघ। हाल ही में जो खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने के वाला पहला क्रिकेटर बन गया, महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में जिस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन को हटा लिया है, पाकिस्तान।
विश्व सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है 20 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है 75 रुपए। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जिस दिन मनाया जाता है 17 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल जब तक के लिए बढ़ा दिया है 22 अगस्त 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत जिस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है 2022। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में जिस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बेलारूस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है 94। हाल ही में जिस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस्त्र का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है भारत। वह देश जो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। भारत सरकार ने जिस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है चीन। यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जिसे नियुक्त किया है विशाल वी शर्मा। हाल ही में जिस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया है अमेरिका। विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जिस दिन मनाया जाता है 14 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है 520 करोड़ रुपए। वह राज्य जो अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाई टेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। विश्व छात्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है 15 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत जिस स्थान पर है तीसरा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है पंजाब। वह देश जिसने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है रूस। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में जिसे 14 महीने बाद नजरबंदी से रिहा किया है महबूबा मुफ्ती। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों और सब्जियों की ढुलाई पर जितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश किया है 50%। भारत को जितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है 2 साल के लिए। भारत और फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता और कार्य एजेंसी को जितने लाख डॉलर का योगदान दिया है 10 लाख डॉलर। हाल ही में जिस देश ने अर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है भारत। जिस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया न्यूजीलैंड। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है केरल। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने को हाल ही में जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है रोजगार व श्रम विभाग। पद्मश्री से सम्मानित जिस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया शोभा नायडू। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस जिस दिन मनाया जाता है 15 अक्टूबर। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है गुजरात। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने जिस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था गांधी। भारत को वर्ष 2020 में असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूची में 158 देशों में जितने स्थान पर रखा गया है 129वें। हाल ही में जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है पाकिस्तान।
अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है 13 अक्टूबर। हाल ही में जिस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है बांग्लादेश। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में जल प्रशिक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है हरियाणा। हाल ही में जिस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है जॉनसन एंड जॉनसन। हाल ही में भारत और जिस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मालदीव के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार जितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है 44। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से जिस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है भारत। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया कार्लटन चैपमैन। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार वह देश जो साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है दिल्ली। हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है इजराइल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु जितने 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है 73,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में जितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया 100 रुपये। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के जितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है 8। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है राफेल नडाल। हाल ही में जिस क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं शोएब मलिक। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जिस दिन मनाया जाता है 11 अक्टूबर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह ख के पदों पर जितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है 5%। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को जिस स्कूल का डीन नामित किया गया है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। जिस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है गोवा। वह राज्य जिसकी कैबिनेट ने राजधानी में ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है दिल्ली। इसमें पेड़ों को एक स्थान से काटने के बजाय वहां से जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है उत्तराखंड। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 जिसे प्रदान किया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। मानसिक स्वास्थ्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है 10 अक्टूबर। कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को जितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 साल। भारत और अमेरिका के बाद जिस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है पाकिस्तान, हालांकि उसने बाद में हटा भी लिया है बैन। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है एम राजेश्वर राव। केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आसीमा गोयल, जयंत वर्मा और जिसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है शशांक भिड़े। केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को जितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है 3 साल।
हाल ही में जिस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है, रूस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते और हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है, जापान। भारतीय वायुसेना दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। हाल ही में जिस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है, बबीता फोगाट। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर को जितने फीसदी जनता के साथ में सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है, 50%। यूजीसी ने हाल ही में देश के जितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है, 24। हाल ही में अमेरिका के जिस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जॉनी नेस। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, असम। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के छिब्बर का कार्यकाल जितने महीने के लिए बढ़ा दिया है, 6 महीने। विश्व दृष्टि दिवस जिस दिन मनाया जाता है, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। हाल ही में अफगानिस्तान और जिस देश ने पंच तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तजाकिस्तान। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक जितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है, 60%। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में जो लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है, मुकेश अंबानी। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री तथा एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया, रामविलास पासवान। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में जितने प्रतिशत गिरावट के पूर्वानुमान लगाया है, 9.6%। युद्ध सेवा में मेडल पाने वाली पहली महिला जो बन गई है, मिंटी अग्रवाल। विश्व डाक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 9 अक्टूबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर कंपेंसेशन केस से प्राप्त जितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा, 20,000 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, भारत वर्तमान में जिस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है, रूस। विश्व कपास दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 7 अक्टूबर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जितने दिन का अभियान शुरू किया है, 100 दिन। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन जिसे नियुक्त किया है, दिनेश कुमार खारा। 2020 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से जिन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है, रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आद्रे गेज। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस समूह की जिस कंपनी रिटेल ने 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए जितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी, 5,512.50 करोड़ रुपए। जिस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की घोषणा की है, गुजरात। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में जितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है, 2 बार। हाल ही में जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया, पीएम नरेंद्र मोदी। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में जिस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है, रतन टाटा। हाल भारत की ओर से
गांधी जयंती पर जिस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई, नेपाल। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी आरटी पीसीआर किट विकसित की है जो करीब जितने घंटों में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे सकती है, 2 घंटे। विश्व आवास दिवस जिस दिन मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार। जिन 3 वैज्ञानिकों को 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, हार्वी जे ओल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। भारत और जिस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन से नियमों में राहत मांगी है, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जिस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है, ऑस्ट्रेलिया। फोर्ब्स की सूची की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, रवि संथानम। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में जो पदक जीता है, स्वर्ण पदक। अमेरिका ने जिस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, सीरिया। इसरो साल 2025 में जिस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है, शुक्र ग्रह। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए जिस भारतीय राज्य की प्रशंसा की है, ओडिशा। भारत ने औषधि में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेट्रिजोन सोडियम स्टेराइल की जिस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है, चीन। विश्व शिक्षक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 5 अक्टूबर। आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, गुजरात। हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, रोहित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में जिस सुरंग का उद्घाटन किया है, अटल सुरंग। नासा ने भारतीय मूल के जिस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, कल्पना चावला। स्विट्जरलैंड के जिस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है, स्टेन वावरिंका। भारत ने केन्या और जिस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है, भूटान। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, अभिलाष। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है, असम। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 1 अक्टूबर। हाल ही में ओडिशा के बालासोर जिले में जिस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए जितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है, 50 करोड़ डॉलर। केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को जब तक निलंबित कर दिया गया है, 31 अक्टूबर। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में जितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है, 1875 करोड़ रुपए। जिस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है, आंध्र प्रदेश। वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर जिसे नियुक्त किया गया है, आमिर खान। हाल ही में पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर जितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है, 200 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, देवयानी उत्तम खोबरागड़े। फूड प्रोसेसिंग
क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए जिस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई, केरल। जिस देश ने एस्ट्रॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेजा है, चीन। जिस देश ने सतवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष में पहली तिमाही में शुरू कर देगा, म्यांमार। म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही से शुरू कर देगा। भारत जिस देश के हिमालय में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल व 200,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा, मालदीव। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, सौरव गांगुली। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के जिस मेगा स्टार को चुना है, अमिताभ बच्चन। असम की जिस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया, सैयद अनवरा तैमूर। जिस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद विभाग जिस दिन मनाया जाता है, 30 सितंबर। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। विश्व हृदय दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 29 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में जिस देश में अपना कामकाज रोक दिया है, भारत। विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में जिसे चुना गया है, हरसिमरत कौर बादल। कुवैत के जिस शीर्ष राजनयिक और शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया, शेख सबाह अल अहमद। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जिस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है, शेखर कपूर। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूर क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है, ओडिशा। एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए जितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है, $300 मिलियन। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में जितने साल पूरे कर लिए हैं, 20 साल। केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर जितना प्रतिशत करेगी, 2.5%। हाल ही में भारत ने जिस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, डेनमार्क। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में जितने करोड़ रुपए के हथियार व सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है, 2290 करोड़ रुपए। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अगले 3 जितने सालों तक PD वघेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है, 3 साल। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और जिस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है, रांची। विश्व रेबीज दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 28 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, उत्तराखंड। विश्व मूक बधिर दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 26 सितंबर। हाल ही में जिस राज्य ने गैर संचारी रोगों नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता केरल। हाल ही में जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई के सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नीतू डेविड। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में जिस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है, युवराज सिंह। विश्व बैंक ने हाल ही में जिस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है, बांग्लादेश। विश्व पर्यटन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 27 सितंबर। हाल ही में जिस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया, जसवंत सिंह।